नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़ा और शांति चैनल में। दोस्तों, भारत की धरती पर एक ऐसे धार्मिक स्थल है जिनके बारे में जितना जानो उतना ही कम लगता है। कुछ मंदिरें अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है तो कुछ अपनी प्राचीन कथाओं और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। आज की हमारी यात्रा एक ऐसे अद्भुत तीर्थ स्थल की है जहां भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं मिलती है। यह स्थान आंध्र प्रदेश के नगाल क्षेत्र में स्थित अहोबिलम में है। कहा जाता है कि अहोबिलम में भगवान नरसिम्हा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन्हें 9 नरसिम्हा के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में जानते हैं अहोबिलम का इतिहास, भगवान नरसिंह की कथा, 9 नरसिंह के स्वरूप, यहाँ के मंदिरों की विशेषता और इस पवित्र स्थान से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको भारत के प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थलों, इतिहास, रहस्य और धार्मिक यात्राओं से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल सफ़ा और शांति को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों, अहोबिलम आंध्र प्रदेश के नगाल क्षेत्र के ज़िले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह क्षेत्र नलम्मा पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ का वातावरण सामान्य शहरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, जंगल, प्राकृतिक चट्टानें और शांत वातावरण इस स्थान को आध्यात्मिक यात्रा के साथ बनाते हैं। अहोबिलम को मुख्य रूप से भगवान नरसिंह के तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यहाँ नरसिंह भगवान के कई मंदिर अलग अलग स्थानों पर स्थित है और इन मंदिरों से जुड़ी अपनी अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं। इसी कारण अहोबिलम सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा जैसा अनुभव देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान नरसिंह के पौराणिक कथा के बारे में। तो अब दोस्तों जानते हैं उस कथा के बारे में जिसके कारण भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का इनका बड़ा महत्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकाशी नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। उनसे कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा ने ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसके कारण उसे विश्वास हो गया कि उसे कोई आसानी से मार नहीं सकता। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकशिप अपने पुत्र की विष्णु भक्ति से बहुत क्रोधित रहता था। कथा में बताया गया है कि प्रहलाद को भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास था और वह हर परिस्थिति में उनका नाम लेता रहता था। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद से पूछा कि अगर भगवान विष्णु हर जगह हैं तो क्या वह इस महल के एक स्तंभ से भी आ सकते हैं। प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। इसके बाद हिरण्यकशिप ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया और इसी स्तंभ से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकशिप का वध किया। भगवान का यह रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। कथा के अनुसार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिप का वध ऐसी स्थिति में किया जो उसके वरदान की शर्तों के बीच में थी। ना वे पूरी तरह मनुष्य थे, ना पूरी तरह पशु, ना दिन था ना रात, ना घर के अंदर ना बाहर। और इसी प्रकार भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अहोबिलम की धार्मिक मान्यताओं इसी नरसिंह अवतार की कथा से गहराई से जुड़ी हुई है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं अहोबिलम के नरसिंह। दोस्तों, अहोबिलम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान नरसिंह के 9 प्रमुख स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन्हें 9 नरसिंह कहा जाता है। इन 9 स्वरूपों के नाम अहोबिलिया नरसिंह, भगवान नरसिंह, योगनंद नरसिंह, छत्रवट नरसिंह, क्रोध या वराय नरसिंह, करंज नरसिंह, मालोल नरसिंह, ज्वाला नरसिंह, पावल नरसिंह। इनमें से कई पहाड़ी मंदिरों और प्राकृतिक क्षेत्रों में स्थित है। इसी वजह से यहाँ दर्शन करना केवल मंदिर जाने जैसा नहीं है बल्कि एक रोमांचक धार्मिक यात्रा जैसा अनुभव भी हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं 9 नरसिंह के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अहोबिला नरसिंह। सबसे पहले बात करते हैं अहोबिला नरसिंह की। मान्यता है कि यह स्थान भगवान नरसिंह के उग्र रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और पहाड़ी क्षेत्र मंदिर की आध्यात्मिक अनुभूति की ओर गहरा कर देता है। भक्त यहाँ भगवान नरसिंह के दर्शन कर अपने जीवन में शांति, साहस और भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हैं। भार्गव नरसिंह के बारे में बात करें तो अगला स्वरूप है भार्गव नरसिंह। इस स्थान का संबंध भगवान परशुराम यानी भार्गव राम से जुड़ा जाता है। इसी वजह से इसे भार्गव नरसिंह कहा जाता है। प्रकृति के बीच स्थित यह स्थान भक्तों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। योगनंदन नरसिंह की बात करें तो अब आते हैं योगनंदन नरसिंह पे। नाम से ही पता चलता है कि यह स्वरूप भगवान के योग और ध्यान से जुड़ा हुआ माना जाता है।
यहाँ भगवान नरसिंह को शांत और योगमय स्वरूप में स्मरण किया जाता है। जो लोग आध्यात्मिक शांति और ध्यान की तलाश में तीर्थ यात्रा करते हैं उनके लिए यह स्थान विशेष अनुभव दे सकता है। छत्रवट नरसिंह की बात करें तो छत्रवट नरसिंह मंदिर की 9 नरसिंह परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस स्थान से आसपास का प्राकृतिक वातावरण इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। यहाँ भगवान नरसिंह के दर्शन के साथ भक्त प्रकृति की शांतता की भी अनुभव कर सकते हैं। वराय नरसिंह, अब बात करते हैं क्रोध नरसिंह की, जिन्हें वराय नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के वराय और नरसिंह स्वरूप से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण यह स्थान भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। अहोबिलम में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की परंपरा किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी दिखाई देती है, यह इस यात्रा की खास बात है। कारंज नरसिम्हा, इस स्थान से जुड़ी मान्यताओं में भगवान के एक विशेष स्वरूप का वर्णन मिलता है। अहोबिलम की यात्रा में जब भक्त अलग अलग नरसिंह मंदिरों में दर्शन करते हैं तो हर स्थान की अपनी कथा और अपनी धार्मिक पहचान महसूस होती है। मालोल नरसिंह की, अब आते हैं मालोल नरसिंह पे। मालोल नरसिंह का स्वरूप भगवान और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ भगवान नरसिंह को अपेक्षाकृत शांत स्वरूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि मालोल नाम का संबंध माता लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। भक्त यहाँ भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ज्वाला नरसिंह की बात करें तो अब दोस्तों आते हैं उस स्वरूप पे जिसका नाम सुनते ही लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है, ज्वाला नरसिंह। ज्वाला नरसिंह को भगवान के उग्र रूप से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकशिपु के वध की कथा इस स्थान का विशेष संबंध बताया जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से काफ़ी रोचक है। पहाड़ी और चट्टानों के बीच स्थित यह स्थान श्रद्धालु को एक अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव देता है। पावन नरसिंह की बात करें तो 9वां स्वरूप है पावन नरसिंह। नाम के अनुसार इसे पवित्रता से जोड़ा जाता है। यहाँ भक्त भगवान नरसिंह के दर्शन कर अपने मन की शांति और आध्यात्मिक कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार 9 नरसिंह की यात्रा भक्तों को भगवान नरसिंह के अलग अलग स्वरूपों से प्रचलित कराती है। अहोबिलम का ऊपरी और निचला क्षेत्र, दोस्तों अहोबिलम की यात्रा को सामान्य तौर पर ऊपरी और निचली क्षेत्र से जोड़ा जाता है। निचली क्षेत्र में मंदिर और धार्मिक स्थल अपेक्षाकृत आसानी से पहुंचने वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जबकि ऊपरी अहोबिलम की ओर जाने वाले पहाड़ी और प्राकृतिक रास्तों का अनुभव मिलता है। यात्रा के दौरान कई जगहों पर आपको जंगल, पहाड़ और चट्टानों के बीच से गुजरना पड़ सकता है। यही कारण है कि अहोबिलम यात्रा धार्मिक होने के साथ साथ प्राकृतिक और रोमांचक से भी जुड़ी हुई है। अहोबिलम की खासियत क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों भारत में भगवान नरसिंह के अनेक मंदिर हैं, लेकिन अहोबिलम की विशेषता ये है कि यहाँ नरसिंह भगवान के कई स्वरूपों से जुड़े मंदिर एक ही धार्मिक क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल एक मंदिर में दर्शन कर वापस नहीं जाता, वह अलग अलग स्थानों पर पहुँचकर अलग अलग मंदिरों और उनसे जुड़ी कथाओं का अनुभव करता है। इसी कारण अहोबिलम को भगवान नरसिंह की एक विशेष तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव की बात करें तो दोस्तों तीर्थ यात्रा का अर्थ केवल मंदिर पहुंचकर दर्शन करना नहीं होता है। कई बार रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी यात्रा का हिस्सा होती है। अहोबिलम में पहाड़ी रास्ते, प्राकृतिक वातावरण और अलग अलग मंदिरों तक पहुंचने का अनुभव इस यात्रा को खास बना देते हैं। जब कोई भक्त भगवान नरसिंह के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करता है तो उसके लिए केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी बन सकती है। एक जरूरी बात है दोस्तों, आज अपने अहोबिलम से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात की है। इनसे कई बातें पौराणिक परंपराएं और स्थानीय महत्वों पर आधारित है, इसलिए इन्हें आस्था और धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में समझा जाता है। भारत की संस्कृति की खूबसूरत ही यही है कि यहाँ की इतिहास, पुराण, लोक कथा, प्राकृतिक और वास्तु कई जगहों पर एक साथ दिखाई देते। तो दोस्तों आज की हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। अहोबिलम हमें भगवान नरसिंह की कथा के साथ साथ यह संदेश भी देता है कि जब भक्त का विश्वास मजबूत हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद बनी रह सकती है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी धार्मिक यात्राओं, मंदिर, इतिहास, पौराणिक कथाओं, रहस्य और भारत की खूबसूरत तीर्थ स्थलों की जानकारी के लिए सफर और शांति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए तीर्थ स्थल और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री नरसिंह भगवान, हर हर महादेव, जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी। सफर चलते रहे, मन को शांति मिलती रहे। धन्यवाद।